नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। यह पर्व नाग देवताओं को समर्पित है। भारत के कई हिस्सों में इस दिन नागों की पूजा की जाती है ताकि जीवन में शांति, समृद्धि और सुरक्षा बनी रहे। विशेष रूप से शिव भक्तों के लिए ये दिन अत्यंत महत्व रखता है क्योंकि नाग भगवान शिव का गहना माने जाते हैं। आइए नाग पंचमी से जुड़ी एक पौराणिक कहानी जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर में राजा परीक्षित राज करते थे। एक बार वे शिकार पर गए और जंगल में रास्ता भटक गए। उस और आश्रम दिखाई पड़ता है, वहीं चलकर पानी मांगता हूँ। प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। राजा उस ओर चले गए। उस आश्रम में ऋषि श्रमिक गहरे ध्यान में लीन थे। बहुत प्यास लगी है, पीने को पानी दीजिए। राजा ने उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि ने उनका अपमान किया है। हमारा इतना अपमान! राजा ने इधर उधर देखा, फिर क्रोध में आकर उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। कुछ समय बाद ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंगी आश्रम लौटे। उन्होंने देखा कि उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। यह देखकर वे क्रोधित हो उठे। किसने किया है दुस्साहस? किसने मेरे पिता का अपमान किया? फिर उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि यह कार्य राजा परीक्षित ने किया है। हे देवताओं, मैं श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तक तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर जब ऋषि शमिक का ध्यान टूटा तो उन्हें सारी बात पता चली, तो वे बहुत दुखी हुए। पुत्र, तुमने ये क्या कर दिया? एक राजा को श्राप देना उचित नहीं। राजा तो हमारे रक्षक होते हैं। उस वक्त हमें जो उचित लगा हमने वही किया। लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता था। राजा परीक्षित को जब ये बात पता चली तो वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने बचने के कई उपाय किए, लेकिन नियति को कौन टाल सकता था। 7वें दिन तक्षक नाग एक ब्राह्मण का रूप धर कर आया और उसने राजा परीक्षित को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पिताश्री उठिए, आपको क्या हो गया? राजा ने मरते मरते खिड़की की ओर इशारा किया, जहां से वो सांप बाहर निकल गया। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी और क्रोधित थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे सभी नागों का नाश कर देंगे। उन्होंने एक विशाल सर्प यज्ञ का आयोजन किया। मेरा संकल्प है कि मैं इस यज्ञ से सभी नागों को भस्म कर दूंगा जिन्होंने मेरे पिता को मुझसे छीना है। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ब्राह्मणों और ऋषियों ने यज्ञ शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रोच्चार होता, नाग स्वयं आकर अग्निकुंड में गिरने लगते और भस्म हो जाते। बड़े बड़े नाग भी इस यज्ञ की शक्ति से खींचे चले आ रहे थे। तक्षक नाग भी डरकर देवराज इंद्र की शरण में चला गया। जब तक्षक भी यज्ञ की ओर खींचने लगा और इंद्र भी उसके साथ खींचते हुए आने लगे, तो सभी देवता चिंतित हो उठे। वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मदेव, ये क्या हो रहा है? जन्मेजय के सर्प यज्ञ से पूरी नाग जाति का नाश हो रहा है। यदि नाग नहीं रहे तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस यज्ञ को रोकने के लिए हमें आस्तिक मुनि को बुलाना होगा। आस्तिक मुनि जो एक ऋषि थे, उन्होंने यज्ञ स्थल पर आकर राजा जन्मेजय को संबोधित किया। हे राजन जन्मेजय, आपका क्रोध स्वाभाविक है, लेकिन इस प्रकार पूरी नाग जाति का विनाश करना उचित नहीं। हर जीव का इस धरती पर अपना महत्व है। क्या आप नहीं चाहते कि आप पर कृपा बनी रहे? जन्मेजय ने आस्तिक मुनि का आदर किया और उनकी बातें ध्यान से सुनी। आस्तिक मुनि ने उन्हें समझाया कि हर प्राणी का अपना धर्म और स्थान होता है। उन्होंने राजा को बताया कि सर्पों को बिना कारण मारे जाने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। राजन, आपके पिता की मृत्यु उनके कर्मों का परिणाम थी, न कि केवल तक्षक नाग का दोष। कृपया इस विनाशकारी यज्ञ को रोक दें। आस्तिक मुनि के ज्ञानपूर्ण वचनों से जन्मेजय का हृदय परिवर्तित हो गया। हे मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरा क्रोध मुझे अंधा कर रहा था। मैं इस यज्ञ को रोकने के लिए तैयार हूँ, परंतु यह कैसे संभव होगा? आप यज्ञ को तत्काल रोक दें और आज के दिन नागों की पूजा करें, उनसे क्षमा याचना करें।
जिस दिन आस्तिक मुनि ने इस यज्ञ को रोका था वह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इस दिन से नागों को जीवन दान मिला। प्रसन्न होकर नागों ने यह वरदान दिया कि जो भी इस पंचमी तिथि को उनकी पूजा करेगा उसे कभी भी सर्प के काटने का भय नहीं रहेगा। तभी से हर साल श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन नाग देवताओं को दूध, लावा और फूल अर्पित किए जाते हैं। उनकी पूजा की जाती है ताकि वे प्रसन्न रहें और सर्प दंश से रक्षा करें। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि हमें सभी जीवों के प्रति आदर और अहिंसा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है। नाग पंचमी पर नागों को पूजना सिर्फ डर से बचाव के लिए नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति सम्मान और जीव जंतुओं के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ दिन पर नाग देवता की पूजा होती है। साथ ही कई लोग नाग पंचमी का व्रत भी रखते हैं। इस कठिन उपवास का पालन करने से और व्रत कथा सुनने से व्यक्ति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। सीतापुर नामक गांव में महेश और माधवी नाम के पति पत्नी रहते थे। वे दोनों भगवान शंकर में बहुत विश्वास रखते थे और उनकी बहुत पूजा किया करते थे। उनके पास 2 गाय थी जिनकी वो बहुत सेवा किया करते थे। रोजाना सुबह गाय को नहलाना, धुलाना, साफ सफाई, उनको चारा डालना, सब काम वे दोनों मिलकर किया करते थे। गाय जो दूध देती थी उस दूध से वो रोजाना भगवान शंकर का अभिषेक किया करते थे और उसके पश्चात ही वो दूध गांव वालों को बेचा जाता था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे भगवान, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। माधवी, ये लो, आओ मिलकर शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करते हैं। जय भोले बाबा की। जय भोले बाबा की। सुनो, रास्ते में हरी घास खरीदनी है, याद है ना? हाँ हाँ, मुझे याद है। मुझे पता है मेरी दोनों प्यारी गाय भोजन का इंतजार कर रही होंगी। अभी बस ताजा भूसा और हरी हरी घास खरीद लेते हैं। उन दोनों को भी पता है हम मंदिर से वापस ही जाते हुए उनके लिए चारा खरीद कर ले जाते हैं। वो दोनों भी दूर से ही शोर मचा देती हैं। महेश और माधवी मंदिर से वापसी जाते हुए अपनी दोनों गायों के लिए अनाज और हरी हरी घास खरीद कर ले जाते थे और जैसे ही वो घर पहुंचते थे दोनों गाय मानो उन्हें आवाज लगा रही हो। उन्हें अपने भोजन की खुशबू पहले ही आ जाती थी। वो देखो, दोनों हमें आवाज लगा रही हैं। अरे अरे सब्र करो, अभी खिलाती हूँ, थोड़ा साफ कर लूं। माधुरी, तुम इन्हें खाना दो, मैं तब तक घरों में दूध लेकर आता हूँ। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। महेश और माधवी दोनों के जीवन में बहुत खुशियां थीं। वो जितना भी कमाते थे उतने में ही संतोष करते थे। दोनों गाय भी अपने मालिक को बहुत अच्छे से पहचानती थी, इसलिए वो भी बहुत खुश थी। पर एक सुबह जब माधवी और महेश सोकर उठे तो उन्होंने देखा उनकी दोनों गाय खूंटी से नहीं बंधी हुई हैं। दोनों गाय गायब हैं। हे शिव शंकर, हमारी गाय कहाँ गई? यहीं तो बंधी रहती है। खूंटे को खोलकर कैसे जा सकती हैं? मेरा तो बड़ा मन घबरा रहा है। हमारी दोनों गाय सुरक्षित हो, दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा है। माधवी, तुम उस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ। हरिया चाचा, आपने मेरी दोनों गाय देखी? कहीं इधर उधर घूमती हुई नजर आई हूँ आपको? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी दोनों गाय नहीं देखी। क्या हुआ, तुम बहुत घबराए हुए हो? शांति बहन, क्या तुमने हमारी दोनों गाय देखी? उनका कहीं पता नहीं चल रहा। पता नहीं घर से कहाँ गायब हो गई हैं। नहीं माधवी, मैंने तुम्हारी गाय नहीं देखी। कल शाम को तो मैंने देखा था, वहीं तुम्हारे आंगन में ही बंधी हुई थी। हे भगवान भोलेनाथ, हमारी गाय कहाँ गई? गांव में कुछ पता नहीं चल रहा, कौन ले गया होगा? हे शंभू, हमारी मदद करो। माधवी और महेश पूरे गांव को छान मारते हैं पर उनकी दोनों गाय कहीं भी नहीं मिलती। किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था। महेश माधवी को घर जाने का कहकर गांव से दूर शहर की सड़क पर अपनी गाय देखने के लिए निकल जाता है। चलते चलते उसे एक बैलगाड़ी वाला दिखाई देता है। भैया, क्या आपने सड़क पर यहाँ 2 गाय देखी? कहीं नजर आई हो? कुछ देर पहले रास्ते में मैंने एक ट्रक को गुजरते हुए देखा था, जिस पर 3 आदमी दिखाई दिए थे। उनके पास 2 गाय थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि
तुम उन्हीं के बारे में पूछ रहे हो? वो तो अब तक शहर के करीब पहुंच गए होंगे। ऐसा तो नहीं कि मेरी गाय किसी गलत हाथों में चली गई हो। हे महादेव, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ना हो। अब मैं क्या करूंगा? मेरी दोनों गाय, उनके साथ क्या हुआ होगा? उनका क्या हाल किया होगा? महेश ना चाहते हुए भी सोच में पड़ जाता है। उसे पक्का पता था कि उसकी दोनों गाय किसी कसाई ने चुरा ली है और वो अपने साथियों के साथ उन्हें ट्रक में शहर ले जाकर मार देगा। वो रोता हुआ घर आता है और सारी बात माधवी को बताता है। माधवी, हमारी दोनों गाय, पता नहीं दरिंदों ने उनके साथ क्या किया होगा। हिम्मत मत हारो। आपने रोजाना सुबह अपनी दोनों गायों के दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया है। वो हमारी दोनों गायों को कुछ नहीं होने देंगे। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। माधवी और महेश भगवान शंकर के मंदिर जाते हैं और प्रार्थना के लिए बैठ जाते हैं। उधर वो तीनों आदमी जिस ट्रक में गायों को लेकर जा रहे थे, वो ट्रक खराब हो जाता है और ट्रक के पहियों की हवा भी निकल जाती है। तीनों ट्रक से नीचे उतरते हैं और ट्रक को ठीक करने लगते हैं। अरे यार, इस ट्रक को भी अभी खराब होना था। अब तो इसको ठीक करने में बहुत समय लग जाएगा। एक काम करते हैं, इन गायों को पैदल ही जंगल के रास्ते ले चलते हैं और वहीं इन्हें मार देंगे। अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो हमें पकड़ लेंगे और जेल में बंद कर देंगे। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। चलो इन्हें नीचे उतारते हैं। दोनों गाय खिला खिला कर इतनी भारी कर दी हैं कि नीचे उतरने में ही नहीं आ रही हैं। आज इनका काम तमाम कर देंगे। तीनों कसाई दोनों गायों को जंगल में ले जाते हैं और पेड़ से बांध देते हैं। जैसे ही वो तीनों गायों को काटने की तैयारी करने लगे, अचानक उनमें से एक कसाई चिल्लाकर चीख पड़ा। उसे एक नाग ने काट लिया और वो वहीं तड़प कर गिरकर मर गया। अचानक अपने साथी के पास एक बड़ा नाग देखकर दोनों कसाई घबरा गए। वो वहां से गायों को छोड़कर भागने लगे। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, ढेरों नाग नागिन उनकी ओर बढ़ रहे थे। दोनों कसाई वहां गायों को छोड़कर भाग गए। जैसे ही दोनों कसाई वहां से भागे, नाग नागिन भी गायब हो गए। कुछ देर बाद वहां से कुछ ग्वाले निकल रहे थे। उन्होंने गायों को बंधे हुए देखा तो उनकी रस्सी खोल दी। दोनों गाय अपने मालिक का पता जानती थी। वो सीधे अपने घर पहुंच गई। अपनी दोनों गायों की आवाज को सुनकर महेश और माधवी भागते हुए आंगन में। माधवी, हमारी गाय वापस आ गई। हाँ, हमारी दोनों गाय बिल्कुल ठीक है। ये सब भोले भंडारी का चमत्कार है। आज उन्हीं के कारण हमारी गाय जीवित है। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, आपकी जय हो। महेश और माधवी अपनी दोनों गायों को बहुत प्यार करते हैं। दोनों गायें भी अपने मालिक से ऐसे लिपट रही थी मानो वो कब से बिछड़ी हो। गांव वाले भी ये नजारा देख रहे थे। महेश और माधवी भगवान शंकर को धन्यवाद देते हैं। आज भगवान शंकर के आशीर्वाद से सचमुच नाग देवता अपनी नागों की सेना के साथ गायों की मदद के लिए धरती पर आ गए थे।